कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर सत्ता का मजा दशकों तक लूटने वाले शरद पवार अब कांग्रेस से किनारा करने लगे हैं। शरद पवार ने देश की सियासी बिसात पर एक साथ कई मोहरे चल दिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को आमने सामने कर वे दिल्ली पहुंच गए और पहले केरल के नेताओं से बात की। केरल में कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को किसी तरह से एनसीपी में लाने की योजना तो पहले से ही चल रही थी। अब उसे नया रूप और आकार देने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर वो ये है कि पवार विपक्षी नेताओं के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बैठक में कांग्रेस का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा। बैठक में क्या कुछ होगा, इसकी तैयारी वे प्रशांत किशोर के साथ बैठकर पहले ही तय कर चुके हैं। जाहिर है निशाने पर 2024 का लोकसभा चुनाव है और पवार की कोशिश राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के सामने एक दूसरे विपक्षी नेता को आगे करने की। प्रशांत किशोर और शरद पवार दोनों की राय राहुल गांधी को लेकर एक जैसी ही है। सूत्र बताते हैं कि यही वजह है कि पवार की ये बैठक बेहद खास है। असल में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ 2018 में यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रमंच का गठन किया था। सिन्हा अब टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं। दिल्ली में पवार के आवास पर होने वाली बैठक में शरद पवार और यशवंत सिन्हा के अलावा कुछ और नेता भी शामिल होंगे। बैठक से जुड़े एक नेता ने कहा कि शरद पवार राष्ट्रमंच को सुझाव देंगे। हालांकि राष्ट्रमंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके माध्यम से किसी तीसरे विकल्प की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रमंच में सरकार के खिलाफ राजनीतिक समेत अन्य मसलों पर चर्चा होती है। शरद पवार पहली बार राष्ट्रमंच की बैठक में शिरकत करेंगे। ऐसे में राष्ट्रमंच के फैसले और गतिविधियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राजनीतिक रूप से कुछ और पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मसलन हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से लंबे वक्त तक चली और उसके बाद अब राष्ट्रमंच की बैठक हो रही है। हालांकि इस बैठक में पवार और प्रशांत के बीच राष्ट्रमंच पर बातचीत की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा, राष्ट्रमंच की स्थापना करने वाले यशवंत सिन्हा अब टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं और बंगाल में टीएमसी की जीत हुई, जिसमें प्रशांत किशोर की भूमिका भी अहम रही। पहले और दूसरे पहलू को एक साथ देखें तो पर्दे के पीछे कुछ होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रमंच पर ममता बनर्जी की मुहर पहले से है। पूर्व की बैठकों में टीएमसी से दिनेश त्रिवेदी हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन अब वे टीएमसी का दामन छोड़ चुके हैं और यशवंत सिन्हा अब टीएमसी में हैं। ऐसे में टीएमसी के प्रतिनिधि के तौर पर और राष्ट्रमंच के संस्थापक के तौर पर वो बैठक में मौजूद रहेंगे। साल 2018 में यशवंत सिन्हा ने देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर चर्चा के लिए राष्ट्रमंच शुरू किया था। इसमें विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं के अलावा गैर राजनीतिक लोग भी हिस्सा लेते रहे हैं। राष्ट्रमंच का मकसद केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना है। पूर्व में बतौर तृणमूल कांग्रेस सदस्य दिनेश त्रिवेदी, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, सांसद माजिद मेमन, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता और जेडीयू नेता पवन वर्मा राष्ट्रमंच की बैठक में शामिल हो चुके हैं।